तब उस व्यक्ति को महाराज सीधा किया है, तब मृत्यु होना समाप्त हुई थी। कालांतर में राम जी का जब राज्य चल रहा था और राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया सज्जनों, तो ध्यान देना आप, भाई का चरित्र कैसा होता है ये हमको राम कथा सिखाती है। पत्नी का चरित्र कैसा होना चाहिए ये हमको राम के चरित्र से शिक्षा मिलती है। सास का कैसा चरित्र होना चाहिए, कैसे आचार विचार होना चाहिए ये राम कथा सिखाती है। बहू का क्या नियम होना चाहिए हमको रामायण सिखाती है। माता जानकी के जीवन में क्या था, बोले सास ससुर पद सेवा करही। माता जानकी पहले राम जी की सेवा करती थी, चरणों की सेवा, और उसके बाद तीनों माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा के चरण दबाती थी। ये बहू का चरित्र है। लेकिन आजकल तो बड़ा उल्टा हो गया महाराज। अब चरण दबावे की कहाँ इतना समय है, महाभारत ही हो जाता है सास और बहू में। अरे तुमने हमको ऐसा कह दिया, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, सास को ये समझना चाहिए कि मेरी एक पुत्री थी, मैंने उसका विवाह कर दिया और मेरी पुत्र की पुत्र वधू आ गई, माने मेरी एक लड़की चली गई थी विवाहित करके, लेकिन परमात्मा ने मुझे बहू के रूप में फिर से पुत्री भेज दी है, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा विचार यदि आ जाए तो कभी घर में विवाद नहीं होगा। और बहू को भी समझना चाहिए कि मैं अपनी एक माता को छोड़ के आई हूँ, लेकिन परमात्मा ने मुझे दूसरी माता यहाँ पर निवेदित कर दी, इसलिए बहू और सास का कभी झगड़ा नहीं होगा। तो ये सिखाती हमको रामायण। और भाई का चरित्र क्या होना चाहिए, आज भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, दशरथ जी महाराज ने आज भगवान राम को बुलाया, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। दशरथ जी महाराज को पता है कि कैकेयी ने वरदान मांग लिया, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि 14 वर्ष राम वनवासी। आज भगवान राम के, दशरथ जी के महल में भगवान राम आए हैं, चरणों में प्रणाम किया है। पिताजी आपका मुखारविंद इतना उदास क्यों है? भगवान राम को पता लगा कि 14 वर्ष का वनवास मुझे दिया है। भगवान राम ने एक क्षण भी विचार नहीं किया सज्जनों, और तुरंत जो है राजसी वस्त्रों का त्यागन कर दिया और वनवास के वस्त्र, बलबल वस्त्र पहन लेते हैं। आज लक्ष्मण जी महाराज को पता लगा है, तो दौड़े दौड़े आज लक्ष्मण जी महाराज जा रहे हैं और कहा कि भैया आप मुझे छोड़ करके कहां पर जा रहे हैं, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूं। लक्ष्मण जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यदि तुमको मेरे साथ चलना है तो पहले अपनी माता से पूछ के आ जाओ। माता सुमित्रा यदि कह देंगी तुम मेरे साथ में चल सकते हो। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, माता के चरणों में प्रणाम किया है, और जैसे ही प्रणाम किया है और कहा कि मैं अपने बड़े भाई के साथ वन में जाना चाहता हूं, तो माता सुमित्रा ने तुरंत कह दिया कि ताते तुम्हारी मातु बेदे, ताते तुम्हारी
खाते तुम्हारी मौत बेटे, तात तुम्हारी मौत बेटे, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। क्यों भाई जरा सभी बोला करें ताली की सेवा करते हुए जय।